वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी बच्चे सोए हुए हैं और ये मेरा किचन है और मैंने पानी वगैरह तो पी लिया है। और रात ये देखिए सामने जागरण हुआ था माता रानी का, तो हम लोग सोच रहे थे हम लोग जाएंगे, लेकिन 10 बजे मैं लेट गई बिस्तर पे और मुझे नींद आ गई। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली 1:30 बजे तो बहुत शानदार तरीके से जागरण चल रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पाई डर की वजह से, क्योंकि मुझे रात में बहुत ज़्यादा डर लगता है इसीलिए मैं जा नहीं पाई माता रानी के जागरण में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी। और आज ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है चारों तरफ, क्योंकि माता रानी का जागरण हुआ था तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। मॉर्निंग की मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो भी मैं करती हूँ 20 मिनट 25 मिनट, तो उससे क्या होता है, वेट लॉस तो नहीं होता है, लेकिन मुझे ना फीलिंग बहुत अच्छी आती है और थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है और पूरा दिन अच्छा जाता है मेरा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना मॉर्निंग में फ़िज़िकल एक्टिविटी मैं ज़रूर करती हूँ। आप भी ज़रूर किया कीजिए। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं मॉर्निंग में तो आप एकदम हेल्दी अपने आप को महसूस करेंगे, है ना। तो आप थोड़ी बहुत जैसे कि योगा आसन हो गए, थोड़ा वॉकिंग हो गई और थोड़ा सा मतलब डीप ब्रीदिंग वगैरह हो गई। और जैसे कि हमारे बॉडी में ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, तो हमें ना फिज़िकल एक्टिविटी करने से वो रिमूव हो जाती है और बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। तो मॉर्निंग में आप ना अपना 20% रोल जो भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं पर्सनली अपने लिए ज़रूर किया कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं कमरे में, तो हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो क्लब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 6 बजे हमारा क्लब जो फिट क्लब चलता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 80% और 20% रोल की फुल नॉलेज मिलती है, ये आपको मेरे हर ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आज महिपाल सर करा रहे हैं शानदार वर्कआउट और यहाँ पे मेरी बेटियाँ बैठी हैं ये इधर तो आज ना जागरण था तो कन्या पूजन उन्होंने करवाया था, तो इसलिए इन्हें भी वहाँ पे बुलाया था, तो ये प्रसाद लेने के लिए वहाँ पे गई थी। और अभी माता रानी के भजन चल रहे हैं यहाँ पे और कुछ लड्डू गोपाल जी के भी भजन चल रहे थे। तो आज दूसरा दिन है और आज भी मैं पूजा कर रही हूँ और अब 9 दिन तक पूजा तो करूँगी ही डेली, लेकिन हो सकता है किसी दिन मैं ब्लॉग शूट ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी रहती है मॉर्निंग में स्पेशली, क्योंकि मैं एक फ़िट कोच भी हूँ। तो किसी दिन जैसे रह भी जाता है या मेरा फ़ोन भी थोड़ा अभी हैंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है ब्लॉग को शूट करने में, तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो पूजा का बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने पूजा पहले से ही बहुत कम की है, तो जितने भी मुझे नॉलेज है या यूट्यूब पर देख देख कर मैं सीख रही हूँ और सीख गई हूँ, जितनी सीख गई हूँ उतनी मैं करती हूँ। कुछ इतने ज़्यादा मंत्र मुझे ना मंत्र भी नहीं आते हैं, जो सिंपल सिंपल मंत्र है मैं वही दोहरा लेती हूँ, या माता रानी की आरती को टीवी में चला के और मैं छोड़ देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे पूजा करने लग जाती हूँ। और वैसे भी अभी ना मंदिर में जब पूजा हम लोग करते हैं ना, और स्पेशली नवरात्रि में लगकर 9 दिन की जब पूजा होती है तो मन को बहुत ही शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती है। मैं शब्दों में शायद बयां नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। प्लस हमारी जो खूबसूरती है वो भी बढ़ जाती है इन 9 दिनों में, तो बहुत अच्छा फील होता है और पूरे घर में ना हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, लेकिन जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं सिर्फ उतना ही कर पाती हूँ। तो व्रत मेरा आज भी नहीं है। तो निमिषा और कल्पना जब कन्या पूजन के लिए गई थी तो वो वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लेकर आई हैं, हलवा और चने का माता रानी का। तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तो मैं कैसे छोड़ सकती थी, मैंने खा लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी का प्रसाद। और मेरे लड्डू ने भी खाया था, ये देखो कितना खुश रहता है ना बहुत ही चंचल है, बहुत ही शरारती है गाइस, बहुत शरारत करता है। जो कपड़े पहनने हो वही पहन के मानेगा, और जो कपड़े इसको नहीं पहनने होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं पहनेगा, अपनी मर्जी से ही करेगा। जब इसको नहाना है तब नहाएगा तो बस अपनी मर्जी बहुत चलाता है। मैंने पूजा कर ली थी सुबह जल्दी, आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा।
पूजा वूजा सारी करके 9 बजे तक मैं सारे काम से निपट गई थी घर में। और ये मेरी बड़ी बेटी है, आज ये स्कूल नहीं गई है, और ये छोटी वाली है इधर लेटी है। मेरी आँख ऐसे हो रही है तो मैं सो के उठी, पर मैं सो के उठी हूँ। आज ये दोनों ही घर पे हैं, और पता नहीं सुबह से आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। हम दोनों ही घर पर हैं, तो तुम कहाँ हो? मैं भी घर पे ही हूँ। मैं तो डेली रहती हूँ घर पे। कहानी, और तुम घर पे रहते हो? तो मेरा ना थोड़ा बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। और लड्डू को ना मैंने अपनी साड़ी का बचे हुए कपड़े में से फ्रॉक बना के दिया था। तो हम लोग ना सेम टू सेम हो रहा है। देखो लड्डू भी सेम टू सेम हो रहा है मेरी तरह। नहीं अलग हूँ। देखो ये गलत बात है। राधे राधे। देखो ब्लाउज साड़ी चुआ। You are right. पुच्ची पुच्ची कहते रहे, मैं जरा सा भी आ जाऊँ तो गोदी में। जब कल दो यार, कोई नहीं लग गया। देखो नहीं लगने वाली नहीं। बिस्तर पे, और 1.5 घंटा हो गया मुझे, और अभी तक पूरी बॉडी पेन कर रही है। ये नहीं पता कि हुआ क्या है, ना तो बुखार आ रहा है मुझे, और ना कहीं सर में दर्द है, बस पूरी बॉडी में दर्द है, गिरा गिरा हो रहा है शरीर। ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। अब उठ के बनाऊँगी कुछ खाना पीना, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और दही बड़े बनाए थे रात मैंने। मैं तो चली गई थी किचन में काम करने के लिए, और ये दोनों बहनें कार्टून यहाँ पे देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें किसी काम में लगाया जाए। तो मैंने इनको बोला आपके जितने भी कपड़े कवर्ड में पड़े हुए हैं सबको अच्छे से फोल्ड करके रखो, क्योंकि सब गंदे तरीके से भरे हुए हैं, क्योंकि स्कूल जाती हैं मॉर्निंग में, तो ये ऐसे ही बिखरा छोड़ देती हैं। और यहाँ पे ये कार्टून बहुत ज़्यादा देखती हैं, पता नहीं ये कौन से कार्टून है, बस इन्हीं को देखती रहती हैं जब भी ये घर पे रह जाती हैं, जिस दिन स्कूल नहीं जाती हैं। तो अभी मैंने इनको काम पे लगाया हुआ है, तो मन का बैठे बैठे तुम लोग ना ये कपड़े को फोल्ड करके अपने अपने और अच्छे से अंदर कबर्ड में लगा दो। तो ये लग गई हैं दोनों काम पे, और मैं गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू और जो काली वाली दाल होती है ना उड़द की, आलू में मिक्स करके मैं उनको बना रही हूँ। तो ये मैं सब्ज़ी बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, शायद आई थिंक मुझे याद नहीं है कब बनाई थी। एक्चुअली ना मेरे ससुराल में बनती थी ये उड़द की दाल वाले जो आलू रहते हैं, ये ससुराल में बनते थे, और जो बिना छिलके वाली दाल रहती है वो बहुत बनती थी मेरे ससुराल में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी वही पुरानी सब्ज़ी आज बना लेती हूँ घर पे। तो मैंने बस वही बना ली है, और आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मार्केट से सब्ज़ी नहीं लेकर आई थी, हरी सब्ज़ी, तो इसीलिए मैंने आज यही दाल बनाई है। रात दही बड़े बनाए थे, धनिए पुदीने की चटनी है, और खीर बची हुई थी मेरे पास, तो एक कटोरी में खीर है, सलाद है, 2 रोटी हैं, और ये है हमारी लंच थाली। आपने मेरी लंच थाली तो देख ली, चलिए मैं बताती हूँ अपनी लंच थाली के बारे में। जब भी मैं अपनी लंच थाली लगाती हूँ तो उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो इसमें प्रोटीन भी है, और फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और कुछ कार्ब्स वगैरह भी मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल जाते हैं। तो जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का यानी अपनी थाली का बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है ध्यान देने की, है ना, कि हमारी थाली कैसी है, क्योंकि अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फ़ैट परसेंटेज कम होनी चाहिए। और शाम को 6 बजे फिर से हमारा क्लब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और ये भी आपको मेरे हर ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही अब, और मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी बेटियाँ ये बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह लाई हैं, जो पैसे इन्हें बाहर से मिले थे कन्या पूजन से, तो वो पैसे से ये कुछ लेकर आई हैं। तो मैंने इनको बहुत डांट लगाई, बेटा ये बाहर से क्यों लेकर आई हो, तो ये मन का अब ले आई हो तो खा लो फिर इसको। लेकिन मुझे बाहर की कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए कुछ बनाती हूँ, क्योंकि 5 बजे का टाइम हेल्दी स्नैक्स का होता है, तो यहाँ पे कुछ खाने का मन करता है। लेकिन आज मैंने कुछ भी खाया नहीं था, तो हल्की फुल्की सी भूख मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास मक्का पड़ी हुई है थोड़ी पॉपकॉर्न वाली, तो मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाए हैं ढेर सारे, अब मैं ये खाऊंगी पॉपकॉर्न। आज हेल्दी स्नैक्स में खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पॉपकॉर्न बना ली जाए, तो मैंने बनाई है पॉपकॉर्न। वो तो खा रही है अपने हेल्दी स्नैक्स, गंदे वाले स्नैक्स खा रही है, मैं खाऊंगी हेल्दी वाले। डोंगा भर के लेके जाऊंगी।
भर के खाते हैं। मम्मी से पंगा, मम्मी से पंगा। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न दिखा के मैं इन दोनों को चिढ़ा रही थी, क्योंकि ये जो स्नैक्स खा रही थी वो अच्छे नहीं होते हैं, और मैं इनको बार बार मना करती हूँ कि बाहर की अनहेल्दी चीज़ें तुम लोग ना खाया करो। तो फिर भी ये महीने में 1-2 बार ये चीज़ें ले आती हैं जब इनके पास पैसे होते हैं तब। वैसे तो मैं नहीं देती हूँ और ना ही अलाउ करती हूँ उन दोनों को खाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने भी ले लिया था, मन का टेस्ट देखते हैं। कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। अगर आपके बच्चे अनहेल्दी चीज़ें बाहर की खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती है अंदर से, और उनमें बहुत हानिकारक केमिकल उनके अंदर होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बच्चों को मना करती हूँ बाहर की चीज़ें खाने से। और क्लब मेरा ख़त्म हो गया था और मैं शाम की यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मार्केट हस्बैंड के साथ। तो घर के राशन वगैरह भी लेकर आना है और वीडियो में शूट नहीं कर पाऊँगी। और मैं आज पूजा करते करते ना एक बात और सोच रही थी, जो मैंने जौ बोई है ये मेरी पूजा के बराबर में जो रखी हुई है, तो ये कब तक जमेगी मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है। इसमें से कुछ लग ही नहीं रहा कि ये जम के आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे कैसे पता चलेगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये जमेगी भी या नहीं जमेगी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती, और मैंने ना टीवी में आरती चलवा ली थी बच्चों से। तो मेरी बेटी ने माता अम्बे की आरती उसमें चलाई है, जगदम्बे वाली। तो वो वाली आरती चला के हम लोग यहाँ पे आरती मैं उतार रही हूँ। वैसे तो खड़े होके आरती करते हैं माता रानी की, लेकिन हमारी जो चौकी है वो थोड़ी नीची है, इसीलिए मैंने बैठ के ही आरती यहाँ पे की है। और वैसे भी घर के मंदिर में हम लोग बैठ के कर सकते हैं, और जो मंदिर बाहर के होते हैं वहाँ पे थोड़ा खड़े होके ही हमें आरती करनी पड़ती है। एंड अभी रात के 9 बजे हैं और निमिषा को भूख लगी थी। तो जो दाल चावल मैंने दोपहर में बनाए थे, वैसे आपको मैं एक बात बता दूँ, मेरे घर में ना ज़्यादातर एक ही टाइम खाना बनता है। हम लोग सुबह शाम शेक पीते हैं, या जो खाना दोपहर में बचता है वही खाना शाम को बच्चे खा लेते हैं, और या मैं खा लेती हूँ। हस्बैंड शाम को नहीं खाना खा रहे हैं, अभी कुछ दिन से उनका इवनिंग का खाना बंद है। तो मैं मार्केट गई थी, घर के कुछ राशन वगैरह लेकर आई हूँ, तो उसमें ब्रेड लाई थी। तो बच्चे ने यहाँ पे मेरे ब्रेड भून के खा रही है और बाकी शेक वो पी रही है। तो शाम को कोई खाना नहीं बना था, यानी हस्बैंड नहीं खाते हैं तो मेरा मन भी नहीं करता है कुछ भी बनाने को। जो था वो मैंने बच्चों को खिला दिया था। और वैसे भी रात को खाना बहुत लाइट ही खाना चाहिए, हैवी खाना, हैवी फूड, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्पेशली मैदा का या बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लड्डू गोपाल यहाँ पे मेरे आराम फरमा रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा प्यार भी कर रही थी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।